morning my dear students, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel. So students, सोशल स्टडी के एग्जाम में दिस इज योर सीबीएसई ऑफिशियल ब्लूप्रिंट, यानी आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, मार्क्स क्या है, वेटेज क्या है, इसे आप समझ लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे और कितना आपको लिखना है आपको ये भी समझ में आ जाएगा। सो गाइस, सोशल स्टडीज़ की हम बात कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको 4 बुकें पढ़नी है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे देखिए आपका जो वेटेज है, अगर मैं बुक का बताऊँ, आपके पास 4 बुक हैं, तो अगर हम बुक का वेटेज बताएं तो सभी बुक से 10 मार्क का आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ चैप्टर कम ज़्यादा है लेकिन सभी बुक्स से सेम वेटेज का आएगा। यानी हिस्ट्री आपका कैरी कर रहा है 10 मार्क्स, बट हिस्ट्री में केवल आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। इसके बाद जो आपका ज्योग्राफी है, यहाँ पे भी आपके पास 10 मार्क्स हैं। इसके बाद आपका इकोनॉमिक अर्थशास्त्र है, यहाँ पे भी 10 मार्क्स हैं, और सिविक्स यहाँ पे भी आपके 10 मार्क है। पर आप देखेंगे ज्योग्राफी में आपके पास यू हैव 2 चैप्टर, इकोनॉमिक में 2 चैप्टर, सिविक्स में 2 चैप्टर और हिस्ट्री में एक ही चैप्टर पढ़ना है, पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। नेशनलिज्म इन इंडिया काफ़ी बड़ा चैप्टर है और अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का। यानी कोई बच्चा केवल एक बुक को प्रिपेयर कर लेता है तो भी उसे आसानी से पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप केवल भारत में राष्ट्रवाद अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो भी आप 10 मार्क स्कोर कर लोगे, ठीक है जी। अब इसके बाद क्वेश्चन कितने मार्क के आने वाले हैं ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन, आपको क्वेश्चन पेपर में सेक्शन क्या मिलेगा, ABCDE। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, वेटेज क्या रहने वाला है, वर्ड लिमिट एंड टोटल मार्क। सो जो सेक्शन A है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे एंड ईच कैरी 2 मार्क, यानी 2 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे, यानी 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया। तो टोटल यहाँ पे आपके कितने मार्क्स हो गए, 10 नंबर हो गए। और आपके जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना कितना है, 40 वर्ड्स, ओके। 40 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सोशल साइंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना होता है, ठीक है, कंपैरिजन टू मैथ एंड साइंस। सो सोशल साइंस में आपको 2 मार्क के लिए 40 वर्ड्स। अब देखिए ये डिपेंड करता है आपकी आंसर शीट की लेंथ ब्रेथ कितनी है, ओके। वैसे अगर नॉर्मल पेज होता है तो नॉर्मल पेज में 8 to 10 वर्ड्स आते हैं एक लाइन में, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके 40 वर्ड्स कितनी लाइन में आएंगे और उतना ही आपका 2 मार्क में होना चाहिए। ऐसे देखें तो 3 to 4 लाइन, 2 से 2 लाइन, 3 लाइन या 4 लाइन में आपका 2 नंबर का आंसर कवर हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन B में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क के होंगे, 3 मार्क के, यानी 3 3 जा 9। सो यहाँ पे 3 नंबर के, और 3 नंबर में आपको कितना लिखना है, लगभग 2 नंबर से डबल लिखना है, 80 वर्ड्स का लिखना है आंसर अगर आपको 3 मार्क का मिलता है, यानी अच्छा खासा आपका आंसर होना चाहिए। अगर आप पॉइंट्स में लिख रहे हो 3 नंबर में तो कम से कम आप 5 से 6 पॉइंट दोगे, ठीक है। नंबर 1 जैसे हम लिखते हैं ना, इसके बहुत सारे कारण हैं, निम्नलिखित कारण है, और फिर कम से कम आप 6 पॉइंट लिखिए या 3 पॉइंट लिखिए, तो उसके अंदर थोड़ा आप सब कंटेंट ज़्यादा डालिए, ओके। इसके बाद आपका है C सेक्शन। यहाँ पे क्या है, आपके 2 क्वेश्चन होंगे और वेटेज कितना होगा, 5 मार्क का, यानी 5 नंबर के आपके पास 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। और यहाँ पे वर्ड लिमिट कितनी है, 120 वर्ड लिमिट। 5 नंबर का क्वेश्चन का मतलब है कि आपको अच्छे से पूरा पेज भरना है, एटलीस्ट पूरा 1 पेज आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर का मतलब है कि आप उस चीज़ के बारे में जो भी पूछ रहा है, जैसे कि अगर भारत में राष्ट्रवाद से पूछता है तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल सत्याग्रह पूछ लिया, तो सबसे पहले सत्याग्रह है क्या ये बताइए, फिर कहाँ कहाँ पे हुए, क्या क्या उसके कारण थे, पूरा अच्छे से आपको एलेबोरेट करना पड़ेगा 5 मार्क में। तो ये हो जाता है आपका 10 मार्क का। सेक्शन D, यहाँ पे आपके क्वेश्चन होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 और ये 4 मार्क के होंगे, और ये कैसे होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी सिचुएशनल क्वेश्चन होंगे। आपको केस स्टडी दिया जाएगा, आपको उसे पढ़ना है, समझना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ये आपका 8 मार्क का हो जाएगा। इसके बाद होता है मैप वर्क। तो मैप जो आपका आ रहा है, एक ही क्वेश्चन आएगा और कितने मार्क का आएगा, 3 मार्क का आएगा। सो ये 3 आपके मैप वर्क। तो मैप वर्क बहुत ही आसान है, आपको इसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए मैप वर्क आपको 3 नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो मैप आ रहा है वो आपका कहाँ से आ रहा है, एक तो जो भारत में राष्ट्रवाद है यानी हिस्ट्री का जो चैप्टर है, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी, इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं, ठीक है, लाइक सत्याग्रह, खेड़ा,
तो जो प्लेस है अहमदाबाद, खेड़ा, वो लोकेट करने को आपको इंडिया के मैप में देता है, तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका वो आएगा। और ज्योग्राफी से आपके 2 से 3 मैप हैं, तो वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना करना है और आपको 3 नंबर श्योर शॉर्ट मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो हिस्ट्री का चैप्टर ना अकेला 10 नंबर का है, तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद अच्छे से प्रिपेयर कर लें। यहाँ पे देखिए आपको हिस्ट्री में अच्छे से एक तो 10 मार्क जो जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे वो भी कवर होंगे, यहाँ से आपका मैप भी कवर होगा। इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स या सिविक्स में से कोई एक प्रिपेयर कर लेना चाहिए अपने सेफ जोन में आने के लिए। देन आप ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट को, अदर जो बुक है उसको प्रिपेयर करेंगे। तो ये है आपका पूरा मैप, इससे आप समझ जाएंगे कि आपको कितना लिखना है और कैसे लिखना है।